स्टूडेंट्स दी लर्निंग बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेड पेडागोजी के कुछ पास्ट ईयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपका 2023 में 4 फरवरी को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में। इसमें उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा गया है मतलब जो सही नहीं है, जो गलत है, हमको वो बताना है। हमारी पहली स्टेटमेंट है, चिल्ड्रंस डेवलप एट द डिफरेंट रेट। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। हमारे पास हर एक बच्चे की जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग रेट पर होती है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली। जो विकास है वो कर्मिक होता है। हाँ, सबसे पहले इन्फेंसी होता है, फिर चाइल्डहुड, फिर अडल्टहुड। इस तरह से बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो एक ऑर्डर के अंदर होती है। ये भी सही है। तीसरा है, हेरिडिटी इज़ दी ओनली कॉजेस ऑफ डेवलपमेंट। नहीं, ये गलत है। जो डेवलपमेंट होता है बच्चों, हमने आपको अपनी वीडियो में भी बताया है, जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी मल्टीप्लाई में इन्वायरमेंट होता है। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणांक होता है हमारा क्या, डेवलपमेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। हेरिडिटी इज़ दी ओनली कॉज नहीं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज़ कॉज ऑफ डेवलपमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ह्यूमन कैपेबिलिटी सच एज इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कम्स डायरेक्टली अंडर प्रिव्यू ऑफ डैश डोमेन। ये सारी चीज़ें, मतलब इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? देखो, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं। और कोई भी चीज़ जो माइंड से रिलेट करती है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, कॉग्निटिव। तो ये किसका पार्ट है, हमारी संज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देगा और उसका रीज़न भी देगा। तो आपको बताना पड़ेगा क्या ये दोनों ही सही हैं या एक सही है एक गलत है। तो हमारे पास पहले है असर्शन, जो ये बोल रहा है, फर्स्ट, चिल्ड्रन एक्वायर स्किल, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स ओनली थ्रू फॉर्मल स्कूल। बच्चे केवल औपचारिक स्कूलों से ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक मतलब आपकी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी से भी ये सारी चीज़ें सीखते हैं। रीज़न इसका क्या दे रखा है, एक और, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। बच्चों, सोशलाइजेशन एक क्या रेखीय प्रक्रिया है? नहीं, बच्चा अलग अलग लोगों से, जैसे जब वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है अपनी फैमिली से सोशलाइज होता है, स्कूल जाता है अपने दोस्तों से, टीचर से, आसपास के माहौल में, कम्युनिटी में, इन सब से सोशलाइजेशन सीखता है। तो एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती। तो क्योंकि ये दोनों ही गलत है, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी आंसर होगा। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ये दोनों क्या हैं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे का, एज पर जीन पियाजे इंडिविजुअल कंटिन्यूसली कीप सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू अचीव द स्टेट ऑफ। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान निरंतर खोजता रहता है? देखो, ये होता है हमारा इक्विलिब्रेशन। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा असिमिलेशन, सबसे पहले आता है हमारा क्या, असिमिलेशन आता है, असिमिलेशन। अब देखो, असिमिलेशन कौन सी प्रोसेस होती है? वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ना इंसान या कोई भी व्यक्ति, बच्चा क्या करता है, अपनी पुरानी नॉलेज में नई चीज़ों को ऐड ऑन करता है। मतलब जब उसने एक डॉग को देखा जो काले कलर का था, फिर उसने एक डॉग को देखा जो सफ़ेद कलर का था, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन ऐड करी कि जो डॉग्स हैं उनके कलर अलग अलग हो सकते हैं।
अच्छा, फिर कुछ दिन बाद उसने ना एक बिल्ली को देखा। फिर उसने नोटिस करा कि ये जो डॉग है ना, इसके भी 4 पैर हैं, ये बिल्ली है, इसके भी 4 पैर है। तो उसने ना उस डॉग को देखकर बिल्ली बोलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया कि नहीं बच्चा, डॉग्स अलग होते हैं और कैट्स अलग होती हैं। तो उसने अपनी नॉलेज को, जो उसके पास जो प्री डिटरमाइन स्कीमा था, उसको चेंज करा। वहाँ पे इसने ये नोटिस करा कि जिसके 4 पैर होंगे, पूँछ होगी, ज़रूरी नहीं है वो हर जानवर, कुत्ता हो, वो बिल्ली भी हो सकता है। तो इस स्टेज पे आने के लिए उसने जो संतुलन स्थापित करा है, वही हमारा क्या कहलाया जाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है वो किस चरण में आता है? देखो, अब जो हमारे प्याजे साहब हैं, उन्होंने 4 हमको स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, जिसको बोलते हैं SPCF, जहाँ पर S का मतलब होता है सेंसरी मोटर, जिसके अंदर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु स्थायी होती हैं, ये आने लगता है। फिर प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है, और लास्ट वाला होता है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन। जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन होता है ना, इसी के अंदर जो है बात की जाती है हाइपोथेटिकल डिडक्शन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रंस बिगेन टू मूव फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शन टू इंटेंशनल एक्टिविटीज़? कौन से स्टेज में रिफ्लेक्शन से इंटेंशन की तरफ बच्चा मूव करता है? ये हमारी पहली स्टेज जो होती है SPCF में, जो पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज में, उस स्टेज के अंदर बच्चा रिफ्लेक्शन से किसकी तरफ बढ़ता है? इंटेंशनल एक्टिविटी। देखो, रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ ना वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो अपने आप हो रही हैं। जैसे अभी भी हमारे अंदर कुछ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पलकों का झपकना। तो जब बच्चा बिना सोचे अपने अपने रिफ्लेक्शन से चीज़ें करे जा रहा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हर चीज़ को पकड़ के अपने मुंह में डालने का ट्राई करता है, शक करके उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो इंटेंशनली अब उसको पता होता है किस चीज़ के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, किसको मुँह में डालना है, किसको हाथों से खेलना है। तो ये किस स्टेज के अंदर होता है? ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन presented with the Hans dilemma, 8-year-old Gurmeet responded that Hans should steal money because he needed it. At which stage of moral reasoning children's judgment right and wrong determined by the personal and need and wants? अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक 8 साल का बच्चा है गुरप्रीत, उसको जब हैंस डिलेमा की जो दुविधा बताई गई, उसने बोला कि अगर इंसान को ज़रूरत है ना, उसको ना वो पैसे चुरा लेने चाहिए। तो ये कौन से स्टेज को बताता है? तो ये जो हमारा होता है ना, इसका आंसर होगा बी, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन। देखो, इस स्टेज के अंदर ना बच्चों को ये पता होता है कि अगर चीज़ की हमें ज़रूरत है और वो हमें चाहिए, तो हमको वो चुरा लेनी चाहिए, वो गलत नहीं होता। तो ये कौन से स्टेज में होता है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन के अंदर। जबकि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के अंदर क्या होता है? बच्चा ना पनिशमेंट से बचने के लिए आपके ऑर्डर्स को या आपकी बातों को मानेगा। गुड बाय गुड गर्ल के अंदर क्या होता है? बच्चा अच्छी चीज़ें करेगा ताकि वो आपकी गुड्स बुक में रह सके, आपका अच्छा दोस्त बने रहने के लिए, या आप उसकी तारीफ़ कर दो इसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ताकि सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट रहे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चे ने क्या बोला कि उसको पैसा चुरा लेने चाहिए। तो कौन सी स्टेज होती है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन, जहाँ पे बच्चे को ये लगेगा अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो चीज़ ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, वाइगॉस्की। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही वाइगॉस्की की थ्योरी पढ़ी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ देखिए, हमने उसको बहुत अच्छे से समझाया है। लेव वाइगॉस्की थ्योरी इज़ रेफर्ड टू एज द थ्योरी ऑफ। देखो, लेव वाइगॉस्की को थ्योरी को सोशियो कल्चर थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बी, सोशल कल्चर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वाइगॉस्की का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, डैश फैसिलिटेट
कॉग्निटिव प्रोसेस अमंग द चिल्ड्रन। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो लेव वाइगोस्की सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं लैंग्वेज पर, भाषा पर। तो इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की? लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव प्रोसेस अमंग्स द चिल्ड्रन। लेव वाइगोस्की ने 3 हमको स्पीचेस के बारे में बताया है, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, सोशल स्पीच होती है हमारी, फिर हमारी इनर स्पीच आ जाती है, इसके अलावा प्राइवेट स्पीच की भी बात की गई है। ये स्टेजेस स्पीचेस हमने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस में क्लियर करी है, प्लीज़ आप जाकर वो देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है अब हमारे पास आज का फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट आर रिक्वायर्ड टू मेक द एजुकेशन चाइल्ड सेंटर। मतलब इसमें से कौन सा शिफ्ट है जिसकी वजह से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा? पहला है फॉर्मल टू समिटिव, बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो टेस्ट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिव बेस्ड लर्निंग, ये हमारे पास एक एक्टिव बेस्ड लर्निंग की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं, डिस्कवरी से लेक्चर, बिल्कुल भी नहीं, लेक्चर में तो टीचर आके हमको पढ़ाएगा, तो ये चाइल्ड सेंटर कैसे हो गया? फ्लेक्सिबल करिकुलम से स्टैंडर्ड करिकुलम, नहीं। जो हमारे पास सबसे बेस्ट आंसर है वो है क्या? बी, फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है चीज़ों को खुद करके सीखना, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस चीज़ पर फोकस करेगा? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे। ये थे 4 फरवरी 2023 को होने वाले आपके पैडागोजी के 10 क्वेश्चंस। आज शाम तक इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी कमियां मिलती है तो हमें बताएं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें।